थे तब हम मुकाबला जीत रहे थे, तो इस बार टॉस अगर हमारे पक्ष में आए तो फिर हम वही करेंगे बल्लेबाजी। अच्छी सोच है। और मैच भी देखिए बड़ा है, मैच भी छोटा नहीं है। मैच देखिए लगभग हम ये कह देंगे सेमीफाइनल मुकाबला के जैसे। अगर यहाँ से टीम जीत लेता है तो सीधा टॉप 3 में पहुँचना, मतलब जहाँ से आप ट्रॉफी तक पहुँच गए यानी फाइनल तक पहुँच गए। और इसी बीच देखिए हमारी बात करेंगे सबके लाडले राजकुमार जितेकर साहब, देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए बहुत बहुत उनका स्वागत निश्चित रूप से। 40+ के एक बहुत बेहतर कुल खिलाड़ी विशाल जी जीते कर लीजिए। पूरी जय हनुमान से दापोली टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निश्चित रूप से। सागर जी बहुत बढ़िया, अच्छा आपका भी साथ 24 लाइव इवेंट देखिए पूरी टीम, उनका भी तहे दिल से स्वागत। जितने भी यहाँ पर दर्शक जुड़े हैं हमारे संतोष चौधरी सर और पूरे अंपायर के साथ और स्कोरिंग के लिए इस मैच में जुड़े हैं, सर्वेश जी जीतेकर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोनों टीम के 12 मैन। 24 लाइव इवेंट देखिए लगातार जाते हैं वॉलीबॉल के लिए। 24 लाइव इवेंट वहाँ पर रहता है उड़ीसा, देखिए किड्स के मैदान पर जाकर इन्होंने कवरेज कर चुके हैं और इनके उड़ीसा के काफ़ी फ्रेंड हो चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता हुआ निश्चित रूप से, मैं भी बतौर उड़ीसा, लेकिन आजकल बात करेंगे उड़ीसा में वक्त हेलो। तो चलिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत फिर से एक बार। जहाँ देखिए लाइट जाने के कारण हम यूट्यूब लाइव पर जुड़े हैं और यहाँ पर देखिए फिर से एक बार कुणाल नायक का बल्ला यहाँ पर बोलता हुआ अल्लाह बुल्ला करता हुआ और चौका आता हुआ। और देखिए इस बार मैं हर मैच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंदबाजी में देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर प्रताप नावड़ेकर को ऊपर गेंदबाजी करा सकते थे, यहाँ पर विघ्नेश के ऊपर देखिए भरोसा दिखाए और उन्होंने करके भी दिखाया। देखिए ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं यहाँ पर मुरबी टीम कहा जाए तो। पहली मैच देखिए बाहर, सेकेंड मैच जीते, थर्ड मैच देखिए उन्हें भाई मिला और जो 3 चिट्टिया के बीच में, और इसलिए वो खिलाड़ी को पूरी तरह से आजमा नहीं सके। यहाँ पर मौका है, फील्डर है गेंद के नीचे संकेत, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका आपने छोड़ दिया कुणाल नायक का। पूरी टूर्नामेंट में देखिए 3 मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। और सागर जी देखिए कुणाल नायक का 3 मैन ऑफ द मैच होना बता रहा है यहाँ पर चौथा मैच में अच्छी बल्लेबाजी और उनका जीवनदान कैच छोड़ना, जिससे कहते ना घर पे आई खुशियाँ और दरवाजे से लौटा देना। और 2 रन मुकम्मल किए, एक बहुत बढ़िया मौका दिया गया था। अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका कभी मत देना। और देखते हैं ये मौका का कीमत कितना आपको चुकाना पड़ेगा। उसके बाद भी देखिए विघ्नेश बहुत बढ़िया एक विकल्प गेंदबाज ढूंढ कर लाए, बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं। धीरे धीरे ये भी कामयाबी की तरफ पहुंच जाएंगे। और कुणाल नायक का देखिए इस समय क्या छोड़ना, इसलिए तो कहता हूं भाई बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है, मेहनत करना होगा।
देखिए आपने क्या छोड़ा था, उसके बाद तोहफा देखिए कितना बड़ा दिया, लैंड किया देखिए जिस तरह के गेंद संकेत पाटिल के ऊपर से गया यहाँ पर और गगनचुंबी छक्का। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया पर 19 हुआ। और पहला ओवर का देखिए खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 19 रन। देखिए इस कुणाल नायक को क्या छोड़ा गया देखिए, जब उन्होंने केवल 4 रन बनाए थे और उसके बाद देखिए एक कैच छोड़ने के ऊपर 2 रन लिए और उसके बाद छक्के दागे। तो देखते हैं कितना लंबा बनाएंगे। संकेत पाटिल को काफ़ी जल्दी बुलाया गया। ओमकार पाटिल का सोच यही रहा कि गलती आपने किया है तो कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। और बतौर लेफ्ट हैंड यहाँ पर बल्लेबाज भी हैं देखिए आशीष। समझ में नहीं आया इस मैच में आशीष को लेकर उतरे सलामी बल्लेबाज के रूप में। बहुत बढ़िया गेम प्लानिंग के साथ, क्योंकि संकेत जैसे लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों साइड में घुमाते हैं गेंद, क्या इसलिए लेकर आया गया। और यहाँ पर अंपायर कॉल देखिए नो बॉल इशारा आ चुका है। बिमर पहला यहाँ पर बिमर गेंद हो चुका है, नो बॉल देखिए इशारा आता हुआ। अगर सेकंड बीमर आ गया तो फिर आपको बीजेएम मान लिया कि जैसे देश तो नहीं छोड़ना होगा लेकिन गेंदबाजी छोड़ना होगा। संकेत देखिए यहाँ पर पिछली 3 का है, चलिए रबर बॉल खास करके बारिश के लिए 3 गेंद के लिए यहाँ पर अच्छा है ऋषि जी हमारे बहुत जल्दी राजकुमार जी जितेकर साहब ने हमें वाकिफ कर दिया कि 3 बीमर गेंद खास करके रबर बॉल के लिए यहाँ पर जो नियम रखा गया है। अच्छी सोच है, मुझे भी वही चल रहा था दिमाग में कि 2 गेंद तो हो जाएगी आसानी से, क्योंकि जब बारिश की बूंदाबांदी होती है गेंद हाथों से फिसलता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर मौका दिया गया है। देखिए रुमाल फिर से निकालें, कहते हैं ना हाथों पे आ गया जो रुमाल आपका। लेकिन देखते हैं इस यही देखिए बात कर रहे थे चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हैरान है संकेत पाटिल, क्योंकि गेंद इतना घुमा। शायद संतोष चौधरी सर डिसीजन जो अंपायर का है हमें वो 4 डिसीजन पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बल्लेबाज आउट नहीं है तो फिर अंपायर ने वाइड दे दिए हैं तो फिर वो डिसीजन में चलना पड़ेगा। हम डिसीजन तो यहाँ बदल नहीं सकते हैं क्योंकि तीसरा अंपायर का सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन कितना बाहर से अंदर गया, अंपायर करीब से हैं लेकिन खिलाड़ी ने नाराज़गी जताए। बहुत टर्न लिया, गेंद अंदर की तरफ गया, इसलिए संकेत पाटिल को पहचानना बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए अंपायर को उसके साथ साथ भी थोड़ा मुश्किल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संतोष चौधरी सर कहा जाए तो बहुत एक अच्छे अंपायर हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कहते हैं ना आंखें भी अपना धोखा खा जाता है। ऐसे कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी कभी डिसीजन ऊपर नीचे होता रहता है। और संकेत देखिए गेंद को काफ़ी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर को देखिए एक अपील भी बहुत तेज हुआ था। और जहाँ पर देखिए बात करेंगे ना हमारे सचिन जी जीतेकर देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेके अंपायर हैं, लेकिन वो तो ज़्यादा खड़े नहीं उतर सकते हैं एज के लिए। मेन अंपायर देखिए वो एज के लिए ज़्यादा सहमत हुए तो आवाज़ की कुछ गुंजाइश आए तो फिर वो स्क्वायर लेके अंपायर कह सकते हैं। वहाँ की आवाज़ बहुत तेज आया तो फिर चकमकाया। यहाँ पर कुणाल तो सफल हो गए थे, लेकिन थर्ड मैन भी बहुत सफल हो गए थे। विकी पाटिल आखिरकार गेंद को रुके और तब तक दोनों बैटर ने देखिए यहाँ पर 2 रन और वाइड का 1 रन, 3 रन आता हुआ। लेग स्टंप में देखिए बात करेंगे ना, हल्की सी भी गेंद बाहर निकल गई तो उसमें माफ़ी नहीं है। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ।
इस बार देखिए मौका है, ओमकार पाटिल गेंद के नीचे हैं और कैच लिया। आखिरकार संकेत को जिस काम के लिए बुलाया गया था और उन्होंने ये काम करके दिया। एक समय लगा कि ओमकार क्या रह जाएंगे पीछे यहाँ पर, लेकिन आखिरकार ओमकार का यहाँ पर जय जयकार। और जय जयकार इसलिए करना होगा क्योंकि संकेत पाटिल ने चाल में फंसाया कुणाल नायक को। दूसरी मर्तबा इतने सस्ते में आउट हुए कुणाल नायक, क्योंकि जब कैच छोड़ा गया था उसके बाद उन्होंने एक छक्के दागे थे, उसके बाद उनका जादू नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर जादू संकेत पाटिल का चला। क्यों ओपन का दरवाजा इनके लिए खुला है उसका यही गवाह है कि ये गेंद कब अंदर लाते हैं कब बाहर लाते हैं, ये बल्लेबाज के दिमाग में सोचना मुश्किल हो जाता है। ये मर्जी संकेत पाटिल खुद चलाते हैं। बहुत बढ़िया, लंबा रेस का घोड़ा है। पहला ओवर में देखिए बहुत सारा 19 रन लुट गया, लेकिन इस ओवर में बात करेंगे ना, कुछ बाई के रूप में कुछ एक्स्ट्रा के रूप में रन आया है ज़्यादा, 27 रन तक, लेकिन अभी भी एक ओवर बचा है। और दर्पण को देखिए इस बार थोड़ा सा नीचे रखा गया था और आशीष को ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था और आशीष कामयाब हुए मेरे हिसाब से। शायद आशीष को इसलिए बुलाया गया था जो पहला ओवर खास करके विघ्नेश जो मैंडेटरी यहाँ तो पावर प्ले नहीं है, लेकिन उन्हें पहला ओवर दिया जाता है गेंदबाजी के लिए, और वही सोच के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आशीष उदाम मेरे हिसाब से वहाँ चकमका गए। शायद विघ्नेश को बदलाव करके प्रताप नावड़ेकर का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अनुभव था। थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ से चूक गए, चूकी नहीं यहाँ पर, लेकिन ओमकार पाटिल ने भरोसा दिया था, फिर से विघ्नेश के ऊपर दिखाया था, क्योंकि बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज भी आजकल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आउट करते हैं। अगर इतिहास अगर गवाह है, देखिए जहीर खान सबसे ज़्यादा ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के थे, उनका विकेट उनके खाते पर लिखा रहता था हमेशा। हमारी एक सोच रहता है कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी नहीं कर सकते, चौके छक्के खा सकते हैं, लेकिन यही सोच था शायद सिद्धिविनायक भिंगारी टीम का, उन्होंने कामयाब हो गए। आज रघु परदेशी टीम में नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया काम। और मैंने यही बात बताया कि मुरबी टीम में भी देखिए कई सारे दिग्गज खिलाड़ी नहीं, जिस तरह के हम रोशन पाटिल को देखा करते थे, मुकेश बुम बुम को देखा करते थे, उससे पहले नरेश देखिए टीम से, लेकिन युवा खिलाड़ी यहाँ पर टीम के लिए अच्छे काम करते जा रहे हैं, दिन ब दिन बनते जा रही है मुरबी टीम है, थोड़ा कठिन समय से गुजरते हुए। और ये चलिए आशीष को जिस काम के लिए बुलाया गया था और उन्होंने इस काम को दोगुना कर दिया है। इसे कहते हैं मार दे टांगे वाला दुश्मन क्या करेगा जब दोस्त है ऊपर वाला। जब मेरे दोस्त ने मुझे पहले बुलाया कि बल्लेबाजी के लिए, इसलिए तो भाई कहते हैं क्रिकेट जब बुलाता है तो जानेगा। बतौर सलामी बल्लेबाजी में आशीष को बुलाया गया और उन्होंने आकर दिखाई दिया। गेंदबाजी में देखिए बात करेंगे, और आपने संकेत के गेंद को छक्के दाग दिए, और सबसे अच्छे गेंदबाज के ऊपर आपने निशाना दाग दिया, और ये चलिए डायरेक्ट थ्रो रहा, लेकिन 2 रन मुकम्मल हो गया। और इस ओवर को भी मैं कहूँगा अच्छा खासा बना लिया। भला ही कुणाल नायक का विकेट गिरा, लेकिन जो औसतम की बात करेंगे ना, वो अभी भी बहुत बेहतर औसतम, क्योंकि स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 36, 36 रन 18 की औसत से, क्योंकि पिछला ओवर में 19 आया था और इस ओवर में देखिए 17 आया, लेकिन कुल स्कोर 36 रन बन चुका है, 36। चलिए ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बहुत बढ़िया देखिए मेहनत। सुमित पाटिल लीजिए, यहाँ पर ऋषि भूरी लीजिए, हमारे राजकुमार पाटिल साहब लीजिए। सुबह से के बाद थोड़ा समय के लिए विशाल जी जीते कर देखिए, यहाँ पर नौकरी धंधा बिजनेस हर चीज़ों को राजकुमार जीतेकर साहब देखिए। सुमित पाटिल के साथ साथ मैंने भी उन्हें ले लिया निश्चित रूप से, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा जाए तो पाटिल परिवार लीजिए, मात्र परिवार लीजिए, जीतेकर लीजिए। अब ठाणे के साइड में जाओ तो उस इलाके में आप मड़वी लीजिए, मात्रे लीजिए, धुले लीजिए, बदलापुर साइड जाइए, सब चीज़ देखिए। वाइड का इजाफा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल चुका है। प्रथम नावड़ेकर देखे, इनकी बात मैं कर रहा था, क्या इन्हें पहला ओवर करा सकते थे, क्या कुछ रणनीति में बदलाव कर सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ हम
एक साथ खेलते हैं और उसके साथ साथ देखिए रबर बॉल में एक रन आता हुआ यहाँ पर छक्के खाए, लेकिन उसके बाद वापसी किए। मुझे तो लगता है इस बार तो मोरबी टीम को एक बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। लाइनअप देखिए, बात करेंगे बंटी ठाकुर, विकी पाटिल, ओमकार पाटिल, संदेश भी हैं देखिए करावकर इस टीम में, शुभम है, आशीष ने देखिए बहुत बढ़िया काम कर बैठे यहाँ पर। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 45, यहाँ पर 45 रन, 45 रन पर प्रताप फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। ओह, इस बार क्या विकेट के चढ़ में, बिल्कुल सही सोच, रूम ना मिला, जगह ना मिला और लेग स्टंप को बेकार कर रख दिया प्रताप नावड़ेकर। अनुभव है इनके पास, कहते ना एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है। गेंद कितना बचा है इनिंग का, 2 गेंद से यहां से 45 रन बनाए हैं, 45 रन बनाए हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में है। देखिए 15 के औसत से अभी तक बात करेंगे, अगर अंतिम 2 गेंद में रन भी ना भी आता है ना, फिर भी खुश रहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आखिरी 2 गेंद में कुछ रन आ जाए। कहते ना कामयाबी की दरवाजा होने के लिए खुलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। और यहां पर नहीं, बैटर छोटा गेंद था, क्या फील्डर वहां पर हैं, क्या कैच ले पाएंगे, और शायद यहां पर बढ़िया कैच लिया यहां पर, और बाहर की गेंद, खराब गेंद थी यहां पर, जाने नहीं दिया उस गेंद को। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर रन आता हुआ, गेंदबाज प्रताप नावड़ेकर फिर से एक बार तैयार, आखिरी अंतिम गेंद, इस बार भी अच्छा विकेट के जड़ में गेंद रखा, थोड़ा सा गेंद घुमा, 1 रन आसानी के साथ, दूसरा रन, और यहाँ ओवर थ्रो हुआ तो फिर तीसरे का भी मौका बन जाएगा। तो चलिए बात करेंगे यहां से, आखिरी देखिए बात करेंगे यहाँ पर मैच, देखिए यहाँ पर टॉप 3 के लिए मुरबी टीम। देखिए मुरबी की बात आती है तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर, सुनील पाटिल सर भी देखिए सुबह के समय सागर पाटिल का पूरी मैच का कमेंट्री के मजा ले रहे थे, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने जिक्र किया सुबह के समय 49 की टारगेट है, 48 रन बनाए हैं। चलिए पहला गेंद वाइड था आखिरी ओवर का, लास्ट गेंद पे 2 रन, 3 रन किए तो 1 शॉर्ट रन दिया गया। चलिए पहला गेंद वाइड और उसके बाद छक्के आया, उसके बाद फिर से वापस वाइड, उसके बाद सिंगल और फिर से वापस डबल, और उसके बाद विकेट, फिर से विकेट वापस, और उसके बाद वाइड, और उसके बाद यहाँ पर आखिरी गेंद डबल। फिफ्टी 51 टारगेट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
पहला ओवर देखिए 19 सेकंड 17 19 17 36 और अंतिम ओवर 14 50 रन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए सिद्धिविनायक भिंगारी टीम बहुत बढ़िया गुप्ते को देखिए मैंने जिक्र किया। मुरबी खेमा देखिए, मुरबी नगरी देखिए इंतजार कर रहा होगा यहाँ पर। कुछ समर्थक देखिए यहाँ पर टीम के साथ जुड़े हैं। धीरज मोंटी पाटिल देखिए आज बुम बुम का देखिए शादी इस साल। मोंटी भाई का देखिए बात करेंगे शादी। मुकेश ठाकुर, सनी पाटिल, हमारे भाऊ ठाकुर से भी देखिए अक्सर टीम के साथ बहुत बढ़िया मेहनत है। रमेश के मुरबी टीम देखिए मोंटी भाई ऑनर खास करके। और ये चलिए भाई पहली गेंद का बर मैदान के बाहर आवा कैच लिया गया। बाहर क्या नहीं, लेकिन ओमकार के पाटिल के बल्ले से निकला छक्का है। इस तरह की इनिंग्स खेलना होगा। कहते हैं ना, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक आग बल्लेबाज काफी है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। सर में तो कफन बांधना होगा। ओहो, और एक वाह रे वाह, हटा सावन की घटा, क्या बढ़िया छक्का। यहां पर दर्शक देखिए मैदान के बाहर जो आए हुए हैं समर्थक, वो भी खुश हैं, और घर पे जब इनकी फैमिली देख रहे होंगे तो वो भी बहुत खुश रहेंगे। भाभी जी भी बहुत खुश रहेंगे जिस तरह के बल्लेबाजी हो रहा है। ओमकार पाटिल, आज देखिए सनी पाटिल ले लीजिए, मोंटी पाटिल लीजिए, फैमिली में उनका बढ़ते जा रहे हैं मेंबर निश्चित रूप से। और अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली के साथ बैठकर आप इस तरह के मैचेस देखने का मजा। इसलिए तो आज ग्रामीण मैच इतना लोकप्रिय खेल क्यों हो चुका है, क्योंकि ये बात मैंने फैमिली के अंदर, जब नेरे टीम इस सीजन में बात करेंगे ना, भिवंडी में गोरसा के साथ सुबह 5 बजे मैच खेल रहा था, तभी पूरी नेरे की फैमिली उनके जाग रहे थे खिलाड़ी के। तभी मुझे बाली ने यहाँ पर निश्चित रूप से परवीन उन्होंने बताया जिक्र के कि हमारी पूरी फैमिली जागे हुए हैं। तो उसी तरह से देखिए हर टीम जब खेलता है ना कोई बड़ी टूर्नामेंट, रात में लीजिए दिन में लीजिए, और फैमिली टीवी पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मचा लेते हैं। ओहो, हैट्रिक छक्का यहाँ पर। उई दैया, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। क्यों 360 बल्लेबाजी इन्हें कहा जाता है। 3 छक्के, मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह। मेरा ही नाम गुरु है ओमकार पाटिल, और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एवी डिविलियर्स की तरह। आज इनकी बल्लेबाजी लग रहा है भाई हमारे ओमकार वापस आ गए। समय देखिए मिस्टर 360 ओमकार पाटिल, इसलिए तो कहता हूं हर गेंदबाज के लिए जो बन जाते हैं कातिल, भाई उनका नाम है ओमकार पाटिल। 4 गेंद के पर 4 छक्के। कुणाल नायक पीछे से हैं हक्के बक्के। क्या आगे की 2 गेंद इंतजार करेंगे, जानते हैं कुणाल नायक का ओवर एक खेलना है, इसलिए टूट रहे हैं यहां पर गेंदबाज के ऊपर। और 51 तक पहुंचना है तो फिर एक आध ओवर को लंबा बनाना होगा। इस बार देखिए लेग स्टंप छोड़ा, और यहां पर 1+1 तो आएगा, लेकिन दूसरे के लिए क्या सिंगल ना भी लेते तो चलता था वाइड का इजाफा। अगर ना लेते तो फिर अगर वहां विकेट गिरता तो फिर सवाल और उठ सकता था कि आप भलाई बड़े खिलाड़ी हो लेकिन गलती कर बैठे, सिंगल लेना चाहिए था, आपको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। इसलिए कोई भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। 1+1 2 रन आता हुआ, और इसलिए सिंगल लिया गया था क्योंकि मैंने बात बताया कि पिछले सीजन के इनके पास भी स्टाइलिश शॉट देखने को मिला है, लेकिन ये ऑफसाइड पर बेहतर खेलते थे। लेकिन आजकल देखिए ऑन साइड पर भी ओमकार पाटिल देखिए साथ साथ में खेलते खेलते ऑन साइड को भी स्ट्रांग बना लिए हैं, क्योंकि ये शुभम की बात करेंगे ना, ये ज़्यादा सफल होकर ऑफ साइड पर खेलना पसंद करते हैं। रनों की बारिश, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 30। और मेरे हिसाब से देखिए क्या मैच को बदल दिए यहां पर। गेंद पहुंचाइए, 4 छक्के देखिए भाई, और शुरुआत में आकर गेंदबाज के ऊपर तोड़ जाना।
इसलिए तो कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। ज़्यादा सफल हो गए और लेग स्टंप मिडिल स्टंप के बीच से गेंद गुजर गया। ओवर की हो गई समाप्ति। शुभम ने भी काम कर लिया कुछ समय के लिए, एक चौकी दाग दिए, डॉट निकाल दिए। और यहाँ से ये ओवर बहुत चुनौती ओवर होगा, क्योंकि कुणाल नायक जानते हैं यहाँ पर एक नायक गेंदबाजी करना होगा, नहीं तो ओमकार यहाँ पर खलनायक बनते जा रहे हैं। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 30 रन बन चुका है। कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। और ओमकार पाटिल के देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी जो मेहनत डाले हैं यहाँ पर शुरुआत 4 गेंद में, वो क्या रंग लाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बहुत बड़ा ओवर है, अभी 21 रनों का जरूरत है। आने वाला देखिए गेंद बचा है 12। विकेट के जड़ में नहीं, बल्ले के जड़ में रखना चाहे। जानते हैं विकेट के जड़ तक लेंगे तो ये स्लोक स्वीप बहुत बढ़िया खेलते हैं, इसलिए इनकी तारीफ के फुल कृष्णा सातपुते भी बांध चुके हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है और ये गेंद थोड़ा मैं कहूँगा आगे का था, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर था, इसलिए वाइड का इजाफा, लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा ऊपर पिच डिलीवरी था। मौका बना सकते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, छक्का दाग सकते थे, लेकिन शायद रिस्क नहीं लिए। बाहरी किनारा का डर सताया उन्हें एक्स्ट्रा से, लेकिन बहुत बढ़िया फुल लेंथ गेंद था, छक्के के लिए एक अच्छा मौका था। इस बार घसेट कर लाए यहाँ पर 2 फील्डर के बीच से, देखते हैं गेंद तो कुछ समय के लिए हाथ से निकला है, लेकिन बाउंड्री लाइन से दूर नहीं निकला है, 2 रन आता हुआ। ये भी अच्छा सोच है, आइयो में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। 3 रन आ चुका है। अभी भी बात करेंगे ना यहाँ पर 18 की ज़रूरत है। गेंद की बात करेंगे ना, गेंद बचा है देखिए, पनमेल डिपो पर जाइए, हर जगह के लिए मिलता है बस, लेकिन गेंद बचा है यहाँ से 10 गेंदें देखिए 18 की, क्योंकि ये जो लेदर लीजिए रबर बॉल तो मैं कहूँगा ऑफ साइड पर आसान है। जो टेनिस गेंद रहती है ना उसमें ज़्यादा ताकत डालना पड़ता है, इसलिए काफ़ी खिलाड़ी ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं। अभी भी 16 का ज़रूरत है यहाँ से। अभी 15 रनों की ज़रूरत है, 15 की ज़रूरत है, क्योंकि 6 रन इस ओवर में आ चुका है अभी तक। पटकी हुई गेंद, दिशा नहीं दे सके, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन फील्डर तो यहां पर गेंद तक नहीं पहुंच सके, लेकिन शुभम अपने दूसरे रन के लिए जगह पर आकर पहुंच गए। अभी और 13 का जरूरत है, ले जाएंगे, ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, लेकिन जो भी यहां पर ट्रॉफी से रहेंगे वो नाखुश होकर चले जाएंगे। खास करके मैं कहूँगा अगर सिद्धि विनायक टीम मैच हारती है ना, बहुत नाखुश होंगे। पूरा दिन टूर्नामेंट इनका बेहतर रहा, 50 रन बनाए आपने। ओहो, इस बार पहचान नहीं सके यहाँ पर। एक मौका ये भी था, लेकिन थोड़ा स्लोअर था। नकल गेंद जाल में फंसाने के लिए देखिए क्या कुछ वेरिएशन दिखा रहे हैं। स्कोर की बात करेंगे 38 रन, अभी 13 की जरूरत है। अगर एक भी बड़ा हिट और आ गया है ना, मैच खुल जाएगा मुरबी टीम के लिए पूरी तरह से। अगर यहां से बड़ी हिट नहीं आ देते हैं ना, और ये चलिए क्या बाहर कर बैठे ओमकार ने, तो ओमकार दे दिया नो बॉल। कोई क्या, ओमकार क्रिकेट का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। विशाल जी जीते कर लीजिए, फ्री हिट यहां से रहेगा निश्चित रूप से। और यहां पर 1 रन आया। कुल स्कोर देखिए, अभी जीत के लिए 12 रनों की जरूरत है। 39 रन बन चुका है। यही बात कर रहे थे, फ्री हिट का मौका दिया और जानबूझकर यहां पर हवा में उठाया गया। कैच भी ले लेते तो कोई गम नहीं है, लेकिन 2 रन आता हुआ। अभी यहां से देखिए जीत के लिए 10 की जरूरत है। 41 रन पहुंच चुके हैं। कुणाल नायक भी देखिए ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से कुणाल नायक ने यहाँ पर ओमकार पाटिल का विकेट लेने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने बचने की कोशिश की। रूसी अगर यहाँ पर उनका विकेट लेने के लिए जाते ना, तो शायद मैच बचा भी सकते थे, शायद अपने शिकंजे में ले भी सकते थे पूरी तरह से। शायद इन्होंने सोचे बचेंगे तो लड़ेंगे, भाई आप तो बच गए, लेकिन आपके बाद जो गेंदबाज आएंगे, हम ये कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन उनके ऊपर शायद यहाँ पर ओमकार सेट हो चुके हैं। अगर इनका विकेट गिर जाता ना, फिर आप दबाव डाल सकते। तो शुभम ने ज़्यादा बल्लेबाजी किए नहीं है, और नए बैटर के लिए आसान नहीं रहता है, नए परिंदों को उड़ने में समय लगता है।
और 41 रन बनाए हैं, 10 की जरूरत है। और मेरे हिसाब से कुणाल नायक विकेट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर खिलाए। थोड़ी सी डर भी उन्हें सता रहा था, कहीं लाइन पर गए तो ओमकार जिस तरह से नजरें जम चुका है। और यहाँ पर देखिए साहिल, ये कहना बहुत मुश्किल है, 10 रन भी मुश्किल बना सकता है। हल्के में मत लीजिए कोई भी। ओमकार क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। और मैं कहूँगा सोच भी अच्छी है, क्योंकि अगर शुभम कहीं 1-2 गेंद डॉट खेल गए तो फिर मुश्किल बन जाएगा। और ओमकार देखिए यहाँ पर बात करेंगे, साहिल के ऊपर शायद यहाँ पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। यही तो बात कहा था जब 50 रन लुटाए थे कि अगर डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते ऋषि बोर, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। और जो ओमकार पाटिल ने जो डाली लगाई, जो मजबूत डाली है क्या, और फूल फिर से खिलने लग गया। ओ हो, ये चलिए भाई, चिंगो चिंगो मैच में आप आ रही है मजा। मुकाबला क्या बन जाएगी, सनसनी मोड पर ले जाएगा। क्योंकि अभी देखिए बचा है गेंद 4, और साहिल को यहाँ पर हीरो बनने का एक अच्छा मौका है। ओमकार को तो पूरी कहते हैं ना, एक फाइट वातावरण टाइट। और लेकिन साहिल को मैंने ये बात बताया, पूरी दुनिया में पहचान जाएगी यहाँ से। क्या बढ़िया गेंदबाजी, आखिरी ओवर आए थे, 10 रनों का जरूरत था और हीरो बनने का एक मौका था। हीरो बनने पूरी तरह से नहीं है जब तक मैच का आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता, क्योंकि सामने है जो शुभम भाई, ये बड़े हिट खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छी मैं देखूंगा, उन्होंने ज़्यादा बाउंस नहीं दिया, गति नहीं दिया ओमकार पाटिल को, और ऑफ स्टंप का लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर लिया। क्या मैच घुमाया भाई, क्या कांटा बदला यहाँ पर। इसलिए तो कहते हैं ना, क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है जिसका मुकाबला आज क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है। और ये चलिए भाई, चौका आया, लेकिन मैच 1 रन से जीत गए। 1 रन से मैच जीता गया। टॉस सिद्धि विनायक भिंगारी के हाथों में था। इस मैच के चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। क्या चौथा मैन ऑफ द मैच नहीं बन पाएंगे इस बार कुणाल नायक, क्योंकि साहिल बन गए हीरो इस मैच के मैन ऑफ द मैच। साहिल आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच। और मैं यहां से अलविदा लेता हुआ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। हॅलो साहिल, मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं आहे, लवकर लवकर साहिल.